रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके अभी श्रीनगर के गुपकार के अंदर अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। जिस तरीके से हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए एआईपी के एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपने भी यहाँ पे जो है अपनी शमूलियत दिखाई इस प्रोटेस्ट में। नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था लेकिन आपने भी शमूलियत, क्या लगता है बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। आपने खुद देखा होगा कि जो भी लिस्ट इस वक्त जो है जो आउट हो रहे हैं या जो भी एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ओपन मेरिट के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। तो मेरिट आप देख लीजिए कि फ़र्क कितना है मेरिट का। और साथ ही साथ जो आपने देखा होगा कि हमने असेंबली में भी जो है रिज़र्वेशन पॉलिसी, जो मौजूदा रिज़र्वेशन पॉलिसी है, इसको रिवोक करने के हवाले से जो है हमने वहाँ पे बात की। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ हमारी पार्टी ने वहाँ पे भी शिरकत की। इस वक्त आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है हम इसमें भी जो है इस वक्त शरीक हैं। और हम चाहते हैं कि हम कहते हैं, हम सरकार को कहते हैं कि ये आपका वादा था। हम कोई अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो, कोई अपना वादा या कोई अपनी दलील इनके सामने नहीं रख रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं कि आपका जो मेन एक इशू जो था, मेन एक मुद्दा, एक वादा जो था इलेक्शंस में कि रिज़र्वेशन पॉलिसी जो है इसको हम रिव्यू करेंगे। हम उनको, सरकार को जो है, उमर साहब को उसका किया हुआ वादा जो है याद दिला रहे हैं। और हम कहते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा रिज़र्वेशन पॉलिसी है, आप देख लीजिए कि बच्चे एस्पिरेंट्स कितना सफ़र कर रहे हैं, इसको रिवोक कीजिए और रैशनलाइज़ कीजिए इसको। तो खुर्शीद साहब, इस मसले को जो है कोर्ट में भी लिया गया था लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी भी वो मसला देखिए ये मिसगाइड करने की बात है। तो कोर्ट जो है ये कह रहे हैं कि सब जुडिस, अगर सब कुछ जो है अगर कोर्ट में ही चलता तो फिर पार्लियामेंट और असम्बली की क्या ज़रूरत है एक मुल्क में या एक स्टेट में या एक यूटी में? ये मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होता तो कैबिनेट सब कमेटी क्यों बनाई जाती? बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट चाहे तो बिल्कुल एक दिन में ही जो है इसको रिवोक कर सकती है, लेकिन उनको विल चाहिए। लेकिन अब आइंदा आने वाला जो असेंबली सेशन होगा उसमें भी हम जो है बात करेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे साथ ही साथ कि शायद उससे पहले ही जो है इस सिलसिले में कोई ठोस इक़दाम उठाए जाएँ और इसको रिवोक किया जाए और इसको रैशनलाइज़ किया जाए। हम रिजर्वड कैटेगरी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ऑल्दो मैं खुद भी एक रिजर्वड कैटेगरी एरिया से जो है बिलोंग करता हूँ, बट हम ये चाहते हैं कि आप मेरिट को जो है इसको क्रश मत कीजिए, इसको किल मत कीजिए और रैशनलाइज़ कीजिए। आपके जो पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन को जो है आप 70% जो है उनको अपना हक दे दीजिए। जिस तरीके से आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि 5 लोगों की टीम जो है तश्कील की गई है जो कि उमर अब्दुल्ला साहब से मिलने जा रहे हैं, और क्या लगता है, उनका कहना है कि 1 महीने का टाइम दिया गया है उन्हें, तो आपको लगता है कि उस 1 महीने में उनका मसला जो है हल हो सकता है? अच्छी बात है। अभी ऑफिशियली हमने जो है वहाँ से क्या निकल के सामने आया अभी हमने ऑफिशियली जो है हमने नहीं सुना, लेकिन अगर ऐसा है कि अगर वो 1 महीने का वक्त मांगते हैं तो अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे, हम भी उम्मीद करते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसे रिव्यू और इसे रिवाइज़ किया जाए। लेकिन साथ ही हमारी ये भी गुजारिश होगी 1 महीना नहीं बल्कि आप कम से कम वक्त में जो है इसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ तब तक जो भी एडमिशन, तब तक जो भी पोस्ट्स वगैरह जो भी निकलते हैं उनको आप फ्रीज़ कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं इससे डिले होगा। डिले तो यहाँ आपने देखा होगा कि जिस वक्त जॉब स्कैम्स हुए उस वक्त तो सालों साल डिले हुआ, लेकिन जिस बच्चे ने 10 साल 8 साल तक प्रिपरेशन की किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, लेक्चरर पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए या किसी एडमिशन के लिए, या केएएस में, सिविल सर्विस में जिसने 3 साल 4 साल 5 साल जिसने मेहनत की, अब इस वक्त जो है उसका पोस्ट जो है अब एक मखसूस कैटेगरी में जो है वहाँ पे जो है उसका पोस्ट रखा गया। तो क्या गारंटी है कि दोबारा जो है उसे इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए शायद 5 साल 10 साल और वक्त लगे? तो हम चाहते हैं, हमारी ये गुजारिश रहेगी कि तब तक आप फ्रीज़ कीजिए जब तक ना इसको जो है रिवोक किया जाए। थैंक यू।